संडे के दिन बच्चे जिद कर रहे थे मार्केट जाने को, पर किसी कारणवश हम मार्केट नहीं जा पाए और बच्चों को कुछ स्पेशल सा खाना था मार्केट जाकर। तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें हमारे पास घर में पड़ी थी, तो फिर क्या था, अगर हम मार्केट नहीं जा पाए तो लग गए किचन में। इसके लिए मैंने 3 से 4 आलू बॉयल की और उसे छील के अच्छे से मैश कर लिया। साथ ही गाजर, टमाटर और प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सब ऑलरेडी हमारे पास पड़े थे, तो मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और सबको काट करके हमने एक प्लेट में ले लिया। और अब मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया गरम होने को, और ये देखिए सारे सब्जियां हमारी कट चुकी है। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। और अब हम गैस पे तवा चढ़ाए थे तो उसे गर्म होने दिए, फिर तेल डाल दिए। तेल जैसे ही गर्म हुआ हमने उसमें डाला पनीर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, और पनीर को गोल्डन फ्राई किया। इसे ज़्यादा हमें देर तक नहीं फ्राई करना था, थोड़ा ही फ्राई करना है ताकि ये बस थोड़ा सा इसकी कलर चेंज हो जाए और इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। फिर इसे मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। वापस से उसी तेल में मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ी सी अदरक और लहसुन कटी हुई, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, और जो जो सब्जियां हमने काटे थे उसमें से गाजर। फिर उसे थोड़ा सा चलाया, बंद गोभी, और इसके साथ मैंने यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा भिगोया हुआ चना। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी सब्जियां लें, ये सारी सब्जियां ना हो तब भी अगर आपके पास जो चीज़ें पड़ी है उस चीज़ को डाल सकते हैं। मेन इसमें चने की दाल अगर कुछ नहीं हो आप उससे इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है और तब भी ये टेस्टी ही बनेगा अगर मेरे तरीके से बनाएंगे। और इस तरह से सारे सब्जियों को डाल करके हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी सॉफ्टनेस चली जाए और इसमें क्रंचीपन बना रहे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। निकाल लिया जो आलू हमने मैश करके रखा था ना उसी में। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जियों को निकाल ली मैश किया हुआ आलू में। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ चीज़ें, कुछ मसाले, साथ ही इसमें डाल देंगे पनीर। तो पनीर भी डल गई, सब्जियां भी डल गई। अब इसमें डाल लिया हमने हरा धनिया कटा हुआ। तो अब इसमें मैं डाल ली नमक। यहीं पे डालूंगी थोड़ा सा मैं काली मिर्च पाउडर। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनने वाली है, यकीनन आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे इस रेसिपी को। तो मैंने डाल लिया है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। और मेरे बेटे देखिए अभी परेशान हो रहे हैं, और मेरे बच्चों को लग रहा है कि ये कब बन जाए, हम कब खा लें। आगे पीछे घूम रहे हैं कि मम्मी कब बना देंगी जल्दी से। तो मैं जल्दी जल्दी इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी डाल दिया मैंने मसाला। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने चावल की आटा रखी थी, ये पिसवा के हमने खुद के घर का चावल से रखा हुआ है, मार्केट का पिसा हुआ आटा नहीं है। तो ये मैंने करीब 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इस चावल के आटे की जगह पे अरारोट या कॉर्नफ्लोर, तीनों में जो भी हो आपके पास उसे डाल सकते हैं। और इसे डालने से ना टिक्की बहुत क्रंची बनता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। और यहाँ पे जो भी डालिएगा ना, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट, तो उसे आलू में अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये आलू अच्छे से कॉर्नफ्लोर और सब्जियों में मिक्स हो चुका है, यानी कि चावल के आटा में। तो अब ये टिक्की बनने को तैयार है। लेकिन उससे पहले हम बाद इस तरह से छोटा छोटा टिक्की बनाएंगे और उसे सेक लेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें बर्गर को काट करके रखना होगा तैयार।
तो इस तरह से मैंने बर्गर को एक बर्गर को हमें लेना है और बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बर्गर को भी काट करके रख लिया है। अब चलते हैं टिक्की सेकने। तो हमारा तावा भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल, और तेल भी ये देखिए गर्म है। तावा, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि तावा अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जो टिक्की डालेंगे ना वो चिपकेगा तवा में, यानी कि चिपक सकता है। तो जब तावा अच्छा से गर्म हो तभी उसमें तेल डालें, और फिर उसमें तावा में पूरे साइड फैलाने के बाद एक एक टिक्की उठाएंगे और आराम से तावा में डालते जाएंगे। तो तावा हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 3 टिक्की ही आएगा, और 3-3 करके ही टिक्कियों को फटाफट से हम सेक लेंगे। जब टिक्की को तावा में डालें तो इस बात की ध्यान रखें कि जब एक साइड से कलर आने लगे, दिखने लगे टिक्की में, तभी दूसरे साइड उसे पलटे, और फिर जब दूसरी साइड भी कलर दिखने लगे तब ही उसे पलट कर निकालें। जब इस बात की ध्यान रखेंगे ना तो आपकी टिक्की टूटेगी बिल्कुल भी, और ना ही खराब होगी। बहुत ही परफेक्ट। तो आप चाहते हैं कि आपका भी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बने, ध्यान जरूर रखें। और इस तरह से हम सारे टिक्की को बनाकर, ये टिक्की देख करके क्या आपको लग रहा है बिल्कुल ये घर पे बनाया हुआ टिक्की है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये देखने में ही बिल्कुल मार्केट वाला टिक्की लग रहा है। और इस तरह से देखिए मैंने इसे निकाल लिया प्लेट में। वापस से इसी तरह से मैं और टिक्की रेडी कर लूँगी। तो बाकी टिक्की भी हमारा इसी तरह से हम डाल कर थोड़ा सा तेल डालेंगे, और जो हमने आलू मैश करके सब्जियों के साथ मिक्स करके रखा है वापस से उसमें से उठाएंगे, और इस तरह से डाल करके वापस से फिर से टिक्की तैयार कर लेंगे। सारा टिक्की बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम रख लेंगे प्लेट्स में, और वापस से तवा में डालेंगे तेल, और जो बर्गर हमने काट करके रखा है ना उसे दोनों साइड से सेक लेंगे। यकीन मानिए ये जो बर्गर हम आज बना रहे हैं ना वो मार्केट से कहीं 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। और आप एक बार बना लेंगे तो आप मार्केट जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। बर्गर खाने का मन होगा तो आप घर में ज़रूर बनाएंगे, और हर बार ही बनाएंगे इस तरह का बर्गर। तो अब तवा में मैंने तेल जो डाला, तेल गर्म हो गया, 2 मैंने सेक लिया। उसी तरह से दूसरा बर्गर भी हम सेक करके ले लेंगे, और इन सब को हम ले लेंगे एक प्लेट्स में, फिर से निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारा सारा बर्गर सीख चुका है। तो चलिए अब कर लेते हैं बर्गर तैयार। उसके लिए मैं ले ली हूँ एक प्लेट, और उसमें रखेंगे एक बर्गर के एक भाग को, और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। तो केचप को हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में रख ली हुई बर्गर की एक भाग को, उसके ऊपर लगाएंगे केचप। फिर उसके ऊपर रखेंगे एक टिक्की, जो टिक्की हमने बनाए थे, और टिक्की के ऊपर वापस से हम रखेंगे, इसमें लगाएंगे क्या, इसके ऊपर रखेंगे मेयोनी। ये मेयोनी मेरे पास पड़ा था तो इसमें से मैं लगाऊंगी, और साथ ही अब इसके ऊपर प्याज और टमाटर रखूँगी। आपको यहाँ पे प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा ये सब भी आप डाल सकते हैं, आपको अगर बहुत बड़ी बर्गर खानी है तो। पर मैं इसे जल्दी जल्दी बना रही हूँ, थोड़ा बच्चों को खाना है तो ऐसे ही करके बना रही हूँ। और इस तरह से हमारा एक बर्गर रेडी हो गया है। तो अब मेरे बेटे का आगे लेने देखिए, तो मैं अब ये बर्गर उसे दे दूँगी खाने को। ले गए वापस से दूसरा बर्गर मैं बनाऊँगी,
और देखिए ये कितना झटपट घर में कितनी जल्दी बनती है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वापस से दूसरा बर्गर मैं बनाऊंगी, उसके ऊपर डाल दिया ग्रीन सॉस, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा थोड़ा तीखा बनाना है। तो अब फिर से इसके ऊपर मैं रखूँगी वही सेम चीज़ें, और इसके ऊपर फिर से अब मैं यहाँ पे डालूँगी मेयोनी। देखिए जल्दी जल्दी में गिर भी जा रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। सभी को लग रहा है मैं कब खाऊँ मैं कब खाऊँ, तो इससे मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, तो इस चक्कर में मैं बर्गर जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और इस तरह से दूसरा बर्गर भी हमारा रेडी हो गया है। बर्गर भी इसी तरह से बना लूँगी, और इसके ऊपर मैं डाल दिया ये, फिर मैं डालूँगी रख लूँगी इसके ऊपर प्याज टमाटर मेयोनी। और इस बर्गर के दूसरे भाग में भी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा केचप, ये और टेस्टी लगेगा। और इस तरह से ये बर्गर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि कैसा बना है आज की हमारी बर्गर। वो बहुत टेस्टी बना है, यकीनन मज़ा आ गया इस बर्गर को खाकर। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बनाएंगे हम लास्ट बर्गर, जो कि कुछ स्पेशल होने वाली है, चीज़ी होने वाली है, बहुत ही सबसे हटकर अलग, बहुत बड़ा और काफ़ी टेस्टी होने वाला है। तो ये बर्गर तो देख करके पक्का आप सबके मुंह से पानी आएगा, जो क्योंकि ये देखने में इतना अमेजिंग होगा, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इसे बनाने के लिए भी सेम मैंने केचप लगाया, एक टिक्की रखी, उसके ऊपर मैंने ये मेरे पास अमूल चीज़ था तो चीज़ लगाया। अब इसके ऊपर हम रख रहे हैं टमाटर और प्याज। फिर इसके ऊपर देखिए नीचे से थोड़ा हम साइड करेंगे, और ये तवा पे सिक रहा है और बर्गर हमारा बनता जा रहा है। इसके ऊपर हम डालेंगे केचप, फिर से डालेंगे एक टिक्की, क्योंकि हमें इसे बड़ा बर्गर बनाना है। वापस से डालेंगे चीज़ यहाँ पे, और इस तरह से इसे भी डालेंगे। फिर से अब इसके ऊपर हम वापस से इसके ऊपर रखेंगे हम प्याज टमाटर, और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा केचप। ये बहुत बड़ा, और देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है ये बर्गर हमारा। इसके ऊपर अब हम डाल लेंगे, रख लेंगे वही हमारा दूसरा बर्गर, इसके कटे हुए भाग को, और थोड़ा सा इसे पुश करेंगे इस तरह से देखिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग, मुंह में पानी ला गर्म बर्गर सर्व कीजिए, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये आपके मुंह में पानी आया या नहीं। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।